कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के विश्व धरोहर स्थल में से एक। इस मंदिर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरण इसके शिखर पर पड़ती है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की प्रतिमा ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में ही स्थिर रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना क्यों नहीं की जाती? इस मंदिर के कपाट आज भी क्यों बंद हैं? ये मंदिर अपने बंद दरवाज़ों के पीछे कौन कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं? सो लेट्स अनकवर द हिडन ट्रूथ बिहाइंड कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर को बनवाया गया था 13वीं सदी में। 100 से भी अधिक वर्ष पुराना है ये मंदिर। इस मंदिर को बनवाया गया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा और इस मंदिर को बनाने में 12 वर्ष का समय लगा था। इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया था उस समय के वेल नोन आर्किटेक्ट बिसु महाराणा के द्वारा। इस मंदिर की इतनी यूनिक वास्तुकला और आर्किटेक्चर को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि एंशिएंट टाइम के लोग और उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस्ड थी। इस मंदिर को बनाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इन पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है आयरन प्लेट्स का। जी हाँ, वही आयरन लौह प्लेट्स जिन्हें आज के टाइम पर हम आयरन लॉक सिस्टम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में भी इसकी खोज हो चुकी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मंदिर में जो पहिए लगे हैं वो आज भी करंट टाइम इवेल्युएट करके बता सकते हैं। ये अद्भुत मंदिर सूर्य के रथ के आकार में बना है जिसमें 7 घोड़े हैं और 24 पहिए। इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल, ये सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि पुराने टाइम के लोगों की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड थी, वो करंट टाइम कैसे इवैल्यूएट करते थे, इस सब का बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है ये सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के इसी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से ईयर 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मंदिर के शिखर पर 52 टन की मैग्नेट को फिक्स किया गया था और इसी मैग्नेट की वजह से जो सूर्य देव की प्रतिमा थी उसको स्टेबिलिटी मिलती थी, वो हमेशा हवा में झूलती रहती थी। और यही मैग्नेट मंदिर में यूज़ हुए आयरन लॉक सिस्टम को भी फिक्स्ड रखती थी क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया था। इस मंदिर के दरवाजे 118 साल से बंद हैं। ये इंसिडेंट है ईयर 1903 का, उस टाइम का जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल J.A. बॉर्डिलन ने इस मंदिर का दौरा किया और उन्होंने विज़िट करके बताया कि ये भव्य संरचना शायद जल्द ही टूट जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाज़ों को बंद करवा दिया। इनका मानना था कि ये रेत इस मंदिर के इंटरनल पार्ट का वेट संभाल लेगी और ये संरचना सुरक्षित रहेगी। उस टाइम ये स्टेप बिल्कुल सही समझा गया, लेकिन ये क्या सच में सही था या गलत, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। टूरिस्ट आज भी इस मंदिर के अंदर नहीं जाते, सिर्फ इसकी एक्सटर्नल साइट पर ही घूमते हैं। सवाल ये उठता है कि अब जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो किसी ने इस मंदिर के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? ईयर 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा एक योजना बनाई गई कि इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और इसके अंदर से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। शायद जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट अपनी इस योजना में सफल होगी और इस मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खुल जाएंगे। अगर बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर के यूनिक आर्किटेक्चर की, तो इस मंदिर में लगे ये पहिए जो कि एक प्राकृतिक सूर्य घड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 तीलियां हैं और हर 2 तीलियों के बीच का टाइम डिफरेंस होता है 3 घंटे का। जब हम इन टाइम डिफरेंसेस को ऐड करते हैं तो 24 घंटे का समय मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट होती है। और अगर अब
आपको करंट समय जानना है तो आप इस पहिए के सेंटर में अपनी उंगली रखिए और इसकी शैडो जहाँ पर बनेगी वही करंट टाइम होगा। और ये जो इसमें छोटे छोटे खांचे बने हैं ये मिनट को सिंप्लीफाई करते हैं। इस मंदिर में 7 घोड़े थे जो कि सूर्य देव के रथ को खींचते थे। एक्चुअल में ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि ईयर 1666 में आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि सूर्य की रोशनी सफ़ेद नहीं होती, उसमें 7 कलर्स होते हैं। लेकिन ये मंदिर न्यूटन के प्रिंसिपल से भी कई सौ वर्ष पुराना है। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कभी पूरा ही नहीं हुआ, निर्माण के दौरान ही टूट गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो 52 टन का मैग्नेट जो मंदिर के शिखर पर था वो कहाँ गायब हो गया। आज भी इस मंदिर के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। आपका क्या ओपिनियन है कोणार्क सूर्य मंदिर की इस ऐतिहासिक कथा के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।